अर्शी को मिला उसका बच्चा जिसकी वजह है झनक। जी हाँ दोस्तों, झनक की वजह से अर्शी को मिल गया उसका अपना बच्चा जिससे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक बड़े डॉक्टर के पास चली जाती है और उसके पास जाकर दोनों नर्स की शिकायत कर देती है। इसके बाद डॉक्टर नर्स से पूछते हुए नजर आती है कि मुझे अभी की अभी दोनों बच्चों की डिलीवरी के टाइम की रिकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन नर्स डॉक्टर को बताती है कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। इसलिए डॉक्टर का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है और अब डॉक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर अब वह क्या करे जिससे सच का पता लगाया जा सके। इसलिए झनक के कहने पर डॉक्टर बाहर से सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाली है, जिसमें साफ साफ नज़र आता है कि झनक को बताया ही नहीं गया था कि बच्चा पैदा हो गया है और नर्स झूठ बोल रही है कि इसने साथ में नर्स दोनों बच्चों की नर्सरी में भी गड़बड़ी की है। इसलिए दोस्तों अब डॉक्टर को सब कुछ पता चल जाता है और डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि इसे नर्सों की घटिया हरकत का डॉक्टर को पता चल जाता है और अब डॉक्टर अनिरुद्ध को उसका असली बच्चा सौंपने वाली है और अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आती है कि हम आपसे इस गलती की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम इन दोनों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों की असली उनकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और डॉक्टर गुस्से में इस वक्त दोनों नर्सों को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और झनक से कहते हुए नजर आती है कि अगर आज आप नहीं होते तो इनका बच्चा नहीं मिलता और इनको तो यही लगता कि इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस तरह दोस्तों अब झनक के ने अपनी बहादुरी से जरिए अनिरुद्ध को उसका बच्चा दिलवा दिया है, लेकिन उस परिवार के कुछ लोग झनक पर घटिया आरोप लगाते लगते हैं कि झनक ने ऐसा सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए किया है और झनक को जानबूझकर बच्चों की हेरा फेरी की। इसलिए दोस्तों अब झनक की बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और झनक सबसे कह देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अर्शी को उसका बच्चा वापस मिल गया है। इसलिए अर्शी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अब अर्शी का दिल पूरी तरह से बदलने वाला है। अर्शी को लगता है कि झनक ने ही उसके बच्चे की किसी की और के हाथों में जाने से रोका है। तो दोस्तों क्या अर्शी अपनी गलती के एहसास हो पाएगा? देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वहीं दोस्तों जैसे कि अर्शी को में होश में आ जाती है और वह अनिरुद्ध से पूछने लगती है, अनि मेरा बच्चा कहाँ है? तनुजा बोलती है, अर्शी अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अर्शी बोलती है, मतलब क्या मेरा बच्चा मर गया? सृष्टि बोलती है, हाँ तुम्हारा बच्चा मर गया। अब अर्शी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा बच्चा नहीं मिल जाता, यानी प्लीज़ मेरा बच्चा ला दो। अब बिपाशा बोलती है, अर्शी तुम ठीक हो आ जाओ, फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। अर्शी बोलती है, मुझे अभी जवाब चाहिए, मेरा बच्चा कहाँ है? बिपाशा बोलती है, यह सब झनक ने के कारण हुआ है। अर्शी झनक से बोलती है, झनक तुमने मेरा बच्चा क्या किया? तुम यानी अनि को मुझसे छीन लेना चाहती हो? छीन नहीं पाई तो अब मेरे बच्चे को छीन लिया, प्लीज़ मेरा बच्चा मुझे दे दो। मीनू बोलती है, अर्शी तुम क्या बोल रही हो? इसने तुम्हारे 2 दिन से ख्याल रखा है और अकेले है जो बोल रही है कि तुम्हारा जिंदा बच्चा है और तुम इसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। सृष्टि बोलती है, झनक झूठ बोल रही है, यह खुद को ओवर अप कर रही है जिससे यह अनिरुद्ध की नज़र में ऊंची रहे। मीनू बोलती है, सृष्टि आप कुछ देर पहले तो झनक झनक बोलते नहीं थक रही थी, अब आप ही इस तरह इल्ज़ाम लगा रही हो। झनक बोलती है, अर्शी दीदी आपका बच्चा जिंदा मुझे पूरा यकीन है और मैं अपनी जी जान लगा दूंगी आपका बच्चा को बचाने के लिए। झनक बोलती है, सर जी प्लीज़ आप इन लोगों को प्रूफ मांगिए, जिस डॉक्टर ने अर्शी दीदी का बच्चा डिलीवर किया है उससे पूछिए, अगर नहीं भी बताया तो आप उन पर केस कीजिए। अनिरुद्ध बोलता है, झनक उन्होंने हमें बच्चे की डेड बॉडी दिखाई है। झनक बोलती है, इसका क्या प्रूफ है कि जो बच्चा उन्होंने दिखाया है वह आपका है और अर्शी दीदी का बच्चा है? छोटाउन बोलता है, यह भी तो हो सकता है वह हमारा बच्चा नहीं है। झनक बोलती है, छोटाउन मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है और सुना है उस पर मेरा शक करता बनता है। झनक अनिरुद्ध को उस डॉक्टर के पास जाती है अनिरुद्ध जिससे उसने बच्चे का डिलीवर किया था। झनक डॉक्टर्स को बोलती है कि उन दोनों नर्स ने अर्शी दीदी का बच्चा बदल दिया है और आप सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी फ्रॉड की कहानी चल रही है। डॉक्टर बोलती है, कैसा फ्रॉड? झनक बोलती है, डॉक्टर आपको नहीं पता जो आदमी क्लेम कर रहा है कि वह उस बच्चे का बाप है, इन दोनों नर्स ने मैंने खुद देखा है, उस आदमी से बातें करते हुए सुना है कि उस आदमी को बोल रहा था जो आपने किया वो किसी और कोई और नहीं कर सकता। तो झनक बोलती है कि उस बच्चे का DNA टेस्ट करवाइए। तो
क्या उस पर पता चल पाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए कि वो बच्चा अर्शी का है और अनिरुद्ध का है? ये वो दोनों नर्स को जब डॉक्टर को पता लग जाता है तो वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे उस डिलीवरी टाइम का फ़ोटोज़ दिखाइए, सीसीटीवी लेके आइए। तो नर्स बोलती है कि नहीं, उस टाइम तो मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है। तो जनक बोलती है, देखा डॉक्टर, ये चीज़ है, आप चेक करवाइए, नहीं है तो फिर बाहर की फ़ोटोज़ चेक करवाइए, गैलरी के फ़ोटोज़ चेक करवाइए ऑपरेशन थिएटर के बाद की, तो जिससे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसका फ़ोटो चेक करवाती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है कि वह नर्सेज दो हैं, दो बच्चों को लेकर उस आदमी को सौंप रही है। और इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, शर्मिंदा होती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों नर्सों को गुस्से में आकर थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। और ये सब कैसे हो गया, तुम दोनों बच्चों को कैसे डिलीवर कर दी उनके हाथ में। तो मैम बोलती हैं कि मैम, उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनको ये दिया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। नर्स ने ये सारी चीज़ें कबूल करते हुए झनक के सामने माफ़ी मांगने लगती हैं। हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा? अर्शी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है, क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना? अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं, उसे रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाई देनी पड़ेगी, यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विमान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है।